नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं और सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा और सबसे ज़्यादा अटकलें रही, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर नज़रें टिकी हुई थी वो मामला था पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और इसी मसले को लेकर आज सुनवाई भी की गई। और इस बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई वो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को जारी किया गया है और इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज गहमा गहमी भरा दिन रहा। अभ्यर्थियों की नज़रें टिकी हुई थी पटना हाईकोर्ट के ऊपर कि क्या कुछ फैसला आता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर नज़रें टिकी। लगातार हम कोशिश कर रहे थे सिटी पोस्ट लाइव के जरिए कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दें और जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई कि बीपीएससी को शोकॉज जारी किया गया है इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। और हालांकि जो कह सकते हैं कि पीटी रिजल्ट को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था 70वीं बीपीएससी को लेकर कि जनवरी के आखिरी महीने तक जारी कर दिया जाएगा। और इस बीच जो है हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगली सुनवाई 31 जनवरी को होनी है और इस बीच बीपीएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर जो रही प्रशांत किशोर को लेकर, दरअसल प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। गंगा नदी में जाकर पहले डुबकी लगाई और आमरण अनशन खत्म किया। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्होंने केला और जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वा दिया है। हालांकि जो है अब मरीन ड्राइव के ठीक सामने एलसीटी घाट के ऊपर उनका टेंट लगा है। बड़े स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई है। टेंट लगाकर वहां पे जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, अब वहां जमावड़ा लगेगा। अनिश्चितकाल के लिए जमावड़ा रहेगा और जहां पर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी सरकार को घेरने की, सरकार को बैकफुट पर लाने की। लेकिन इस बीच जो जानकारी है वो यही है कि प्रशांत किशोर की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है और अब लंबे समय तक एलसीटी घाट पर ही बैठेंगे। 24/7 वो बैठेंगे, वहीं पे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे, मंथन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी वहीं से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जो बड़ी तस्वीरें निकल कर सामने आई वो यही कि आज आमरण अनशन खत्म हो गया है। अब लंबे समय तक वहीं पर प्रशांत किशोर का बैठक रहेगा। वहीं अगर बात करें तीसरी बड़ी खबर प्रगति यात्रा को लेकर, आपको पता है नीतीश कुमार तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान आज खगड़िया दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उद्घाटन भी किया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है नीतीश कुमार। इस दौरान जीविका दीदी से बातचीत की, अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम योजनाएं जो जिले में चल रही है उन योजनाओं का समीक्षा किया, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। आपको पता है नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, विकास योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, समीक्षा भी बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, संचालित की जा रही है, वो धरातल पे कितना कुछ पहुंच पाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को लेकर बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता सदर्शन यात्रा के जरिए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और इस बिहार भ्रमण के जरिए लगातार महिलाओं से एक वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 2500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। मान सम्मान बहन योजना के तहत आपको पता है झारखंड में भी मैया सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। सरकार बनने के बाद 2500 रुपये माह वहाँ पे दिए जा रहे हैं जो जेएमएम पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और ऐसे में अभी वही कोशिश बिहार में भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन गया पहुंचे थे, गया में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, मंथन किया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और समझने का प्रयास किया कि गया में ज़मीनी हकीकत और स्थिति क्या है। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक परिवार को करीब करीब हर महीने 6000 रुपये देंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस तरीके से, तो उन्होंने कहा प्रत्येक महिला को 2500 रुपये माह दिया जाएगा। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो वृद्धा पेंशन को जो 400 रुपये बिहार में मिलता है उसको बढ़ाकर सीधे 1500 रुपये किया जाएगा। और अगर बात करें तो इसके अलावा भी उन्होंने कई घोषणाएं की है। तो ये अहम जानकारी तेजस्वी यादव को लेकर। और अब बात कर लेते हैं आखिरी में सुनील सिंह को लेकर। दरअसल सुनील सिंह आरजेडी के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एमएलसी सदस्यता को लेकर। आपको याद होगा बिहार विधान परिषद में इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी। ध्वनिमत से इनके ऊपर आरोप लगा था कि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था, सदन में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
मिमिक्री किया था और इसी के लिए आचार समिति की जो टीम होती है वो जांच पड़ताल की और उसके बाद आखिरकार अनुशंसा की गई कि इनकी सदस्यता बर्खास्त की जाएगी। तो ऐसे में जो है जो सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव करवाया गया था और निर्विरोध कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे। जेडीयू की तरफ से ललन प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन सुनील सिंह इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम पर रोक लगा दी और ऐसे में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब अगली तारीख 20 जनवरी को दे दिया है। 20 जनवरी को अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक परिणाम जो एमएलसी चुनाव का है वो जारी नहीं किया जाएगा। जो सुनील सिंह के वकील हैं, अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनका कहना था कि अगर परिणाम जारी हो जाता है तो एक सीट से 2 एमएलसी हो जाएंगे। अगर सुनील सिंह के फेवर में जो फैसला है वो अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक संकट हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है परिणाम पर। अब देखना होगा 20 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आज दिन भर की बिहार में 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।